करतूतों की वजह से आपको मुस्तरद किया है, आपके अमालों की वजह से आप लोगों को मुस्तरद किया है, जितनी भी जमातें हैं, तो आपको उस वक्त भी मुस्तरद किया गया और ये जनरल इलेक्शन में लोगों ने भर भर के जो है वो आपको मुस्तरद किया, दिल खोल के आपको मुस्तरद किया। क्योंकि अब क्यों मुस्तरद होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मुश्किल वक्त आता है और सिंध के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने मुश्किलातें देखी, सिंध के लोगों ने मुश्किलातें देखी। जब कोविड-19 पाकिस्तान में आया तो सिंध में सिंध हुकूमत कहां थी और पीपुल्स पार्टी कहां थी? मैं सिंध हुकूमत को अलग करूंगा, पीपुल्स पार्टी को अलग करूंगा। पीपुल्स पार्टी का एक एक एमपीए, एक एक एमएनए जो हमारे दिहाड़ी पेशा लोग थे, उनकी इमदाद में मसरूफ थे, उनको राशन पहुंचा रहे थे, उनको वैक्सीनेशन मुफ्त में देके उनको पहुंचा रहे थे, उनकी टेस्टिंग करवा रहे थे। अभी सैलाब आया, सैलाब में ये सारे मेरे जर्नलिस्ट भाई बैठे हुए हैं और कुछ हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत अच्छा भी बोलते हैं और बड़ा ओपन बोलते हैं। मुझे सैलाब में ये जितने दोस्त बैठे, कोई एक पार्टी बता दे मुझे सिंध में आपको नजर आई हो। पीटीआई नजर आई आपको? पीएमएलएन नजर आई आपको? जीडीए नजर आई आपको? जमात इस्लामी नजर आई आपको? कोई मुझे पार्टियां बताएं जो आपको पब्लिक में नजर आए हों। ये जीडीए के जितने रहनुमा थे, ये जेयूआईएफ भी इनके साथ ताजदी में नाम रह गया, जेयूआईएफ के रहनुमा, ये कहीं आपको नजर आए कि ये कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, कि लोगों के बीच में बैठे हुए हैं? सैलाब में भी पीपुल्स पार्टी के अरकान असेंबली ने रात पूरी जागो के लोगों को वहां पे रेस्क्यू करवाया है, लोगों को बचाया, लोगों के गांवों से, देहातों से, शहरों से पानी बेट निकलवाए। शहरों में भी हमारे मेयर्स ने बाकायदा पूरी रात जागकर, ना दिन देखा ना रात देखी, लोगों की इमदाद की है, लोगों के साथ खड़े रहे। ये वो पॉलिटिकल पार्टी था। मैं खुल के बताऊं मसला है क्या है, चाहे वो जीडीए हो या उनके तादी हो। ये 5 साल पूरे के पूरे ये घरों में, ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। और मैं फैक्ट बता रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपके मेरे साथ दोस्त कोई मुझे इस पर कह सकता है। कोई इनको सियासी सरगर्मी आपको नजर नहीं आएगी, किसी गरीब से मिलने नहीं जाएंगे, अपने घरों में या अपने इनके पास जो उनके उताके हैं, किसी गरीब का एक्सेस नहीं होता, किसी गरीब से ये मिलने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारी जमातें, वो चूचू का मुरब्बा जमा हो जाता है और फिर पहुंच जाते हैं कि जी हमें इलेक्शन के लिए हमें वोट दो। तो लोग अब बेवकूफ नहीं हैं, लोग अब अंधे नहीं हैं, लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल दी। लोग देखते हैं कि जी हमारे साथ दुख सुख में कौन खड़ा है, हमारे लिए डेवलपमेंट कौन कर रहा है, हमारे लिए हॉस्पिटल्स किसने बनाई है। आज अगर किसी को दिल का कोई हार्ट अटैक हो जाए, या किसी को गुर्दों की बीमारी हो जाए, या किसी को स्किन कोई भी इंफेक्शन डिजीज कोई हो जाए, या बच्चों को कोई मर्ज हो जाए, तो वो सिंध हुकूमत की कायम करदा पाकिस्तान की बेहतरीन हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहां पे मुफ्त इलाज कराते हैं। जीडीए की हुकूमत ने या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये सब हुकूमत में हिस्सा रहे हैं। आप देखें कभी जीडीए को या ये बाकी जमातें हैं, कभी इनको देखा है कि आपने इन लोगों ने कोई एक अच्छा काम किया हो? ये इख्तियार में हमेशा रहे, हमेशा डिक्टेटरशिप के दौर में ये बड़ी बड़ी वजारतों में रहे, कोई एक काम बता दें उन्होंने किया हो, या कभी सिंध के हुकूक की कभी उन्होंने कोई बात उठाई हो? सिर्फ सियासी जलसों में बैठकर बातें करने से आपके क्लेम्स जो है वो सही नहीं होते। लोग समझते हैं कि जी आपकी काबिलियत नहीं है, आपके लोगों में वो आपके लोगों में वो एक्सेस ही नहीं है। सिर्फ मुरीदों को जमा करना ठीक है, आपकी एक गादी, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, दिल की गहराई से आपका एहतराम करते हैं, आप बहुत अच्छे शख्सियत हैं। लेकिन आप अगर उन्हीं मुरीदों को जिनका आप कहते हैं कि जी मेरा जाती तौर पे सियासत से वास्ता नहीं है, उनको अगर आप सियासत लाएंगे, और आप मुरीद भी काफी बता दूं आपको, मेरे अपने हल्के की बात करता हूं, बड़ा ओपन चैलेंज की बात करता हूं। मेरे हल्के में पीर साहब के मुरीद हैं, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं वहां पे, वो बल्दियात में हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमारे यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हैं, वो पीर साहब के मुरीद हैं, वो पक्के पीपुल्स पार्टी के जाले हैं। और मेरी चीज को वेरीफाई भी किया जा सकता है, उसे मैं गलत बात कर रहा हूं तो। और अगर मैं, और एक दफा नहीं, हर इलेक्शन में मेरे पास 2-2 यूसीज भी वो हमारे पीर साहब के मुरीद है पीपुल्स पार्टी में। तो लोग जो है वो सियासी शऊर रखते हैं, लोग ये समझते हैं। आज भी जहां धरना हो रहा है, जिस जगह पे धरना कर रहे हैं, उस धरने की आप इलेक्शन के रिजल्ट निकाल लें कि जीडीए ने अगर उठाए 5000 वोट तो पीपुल्स पार्टी ने लाख से ऊपर वोट उठाए। तो आप बताएं कि कौन से हल्के में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, हमसे बात करें। मैं आपको अपने हल्के की बात करता हूं। मेरे हल्के में ये पूरी जीडीए, एमक्यूएम,
जो भी इनके जलसे के प्लेटफॉर्म से हमारी लीडरशिप के लिए गलत बातें होंगी तो डेफिनेटली खामोशी पीपुल्स पार्टी भी नहीं करेगी, लेकिन पीपुल्स पार्टी नहीं चाहती कि हम उस नहज पे जाएं। हमें आपके इस वक्त दुख का एहसास है, हमें पता है कि लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, लोगों ने आपके इन तमाम इत्तेहादों को रिजेक्ट किया है, और अगर आपकी इतनी मकबूलियत थी तो आप इत्तेहादों में मिलकर आप पीपुल्स पार्टी का मुकाबला क्यों नहीं करते, हमेशा क्यों करते हैं? आप कभी ऐसे क्यों नहीं बोलते कि नहीं यार ठीक है हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? किसी एक हल्के का नाम ले लीजिए, आप बोले मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप हमें जब 25 जमातों का मुरब्बा बनकर आप जो है वो मुकाबला करते हैं, क्योंकि आपकी अवाम में पजीराई नहीं है। अवाम आपको जानते हैं, अवाम आपके पॉलिटिक्स के अंदाज को भी जानते हैं। और सिंध में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह गादियाँ, बहुत ज़्यादा पीर साहबान हैं, सबके लिए इज्जत है। शाह महमूद साहब की यहाँ पे पीरी मुरीदी है, उनके लिए सब इज्जत है। मखदूम तालिबुल मौला की पीरी मुरीदी है, उनके लिए सबको बड़ा एहतराम है। इस तरह के पीर साहब पगारों के लिए और उनकी जमात के लिए एहतराम है। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि आप वो एक मजहबी आपके ताल्लुकात है, मजहबी ताल्लुकात को अलग रखें, सियासत को अलग रखें। सियासत में सियासी बात करें, डेफिनेटली आपको सियासी जवाब भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप मजहबी चीज़ों को जमा करके, जिस तरह JUIF भी ये करती है कि मदरसों से और मदरसी और मजहबी बातें करके और फिर शो करते हैं, कितनी बड़ी पब्लिक की आपके पास वो पजीराई है। भाई पब्लिक की पजीराई आपके पास नहीं है। पब्लिक की पजीराई आपके पास होती तो खैबर पख्तूनख्वा में मैं कल देखा कि जी PTI और JUIF का माशाल्लाह मेल जोल हुआ है। मुझे बताएं JUIF का गढ़ क्या समझा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा समझा जाता है। JUIF के गढ़ में अगर PTI के आज़ाद उम्मीदवारान जीते हैं तो मौलाना साहब की शिकायत किससे होनी चाहिए? मौलाना साहब की शिकायत PTI और उसके कायद से होनी चाहिए। तो जिससे आपकी शिकायत बकौल जिसके कि जिसने आपके साथ धांधली की है तो उसने की, आप उसके साथ इत्तेहाद कर रहे हो, और जिन्होंने आपके साथ जिन्होंने वहां से वाज़े मैंडेट नहीं लिया आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हो, तो ये बात समझ में नहीं आती। और मौलाना साहब आपके लिए भी काफ़ी काबिल एहतराम है। आप मौलाना फजल रहमान साहब को ज़ाती तौर पर मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मौलाना साहब ने भी अजीब गरीब बातें की। अब किसको नहीं पता कि मौलाना साहब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कश्मीर उमूर के वज़ीर कैसे बने, खैबर पख्तूनख्वा में जो MMA बनाई गई, MMA कब बनी, कैसे बनी, MMA में फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपको किस तरह दी गई, तो ये सारी चीज़ें ये हिस्ट्री का हिस्सा हैं। हम उन तलख हकीकतों में नहीं जाना चाहते। उन्होंने ये कहा तहरीक अदम एतमाद के बारे में, मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि तहरीक अदम एतमाद प्योरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मूव थी और बगैर किसी डिक्टेशन के थी। और ये बातें काफ़ी वाज़ेह, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर जिनके नाम मौलाना फजल रहमान साहब ने लिए तो बाद में तो काफ लीग के कुछ लीडरों ने कहा कि उनको तो ये मैसेज मिला था कि जी वो PTI के साथ जाए, परवेज़ इलाही साहब, तो आपने तो नाम कुछ और दे दिए। तो आपकी बातों में और उन सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो बराए मेहरबानी हम उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी वज़ीर आज़म को आईनी तौर पर हटाया गया तो उसको, और मौलाना साहब उस वक्त उस पूरे मूवमेंट का हिस्सा थे, तो उनको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब बैठ के A पे इल्ज़ाम, B पे इल्ज़ाम, C पे इल्ज़ाम, मेरे ख्याल से ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। आ जाए PTI पे, कुछ लोगों को मैंने देखा कि जी बड़ा रहम आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। मुझे एक बात बताएं, 2018 की इलेक्शन किसको याद नहीं है? ये जितने मेरे साथी दोस्त सामने बैठे हुए, आपको पता नहीं कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, किस तरह जाली मैंडेट के ज़रिए इमरान खान को कामयाब कराया गया, किस तरीके से RTS बिठा के इमरान खान को कामयाब कराया गया, किस तरीके से जेन्युइन मैंडेट को बिल्डोज करके इनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज अपनी बातें कर रही हैं, मैं ये कहता हूं कि जी पीपुल्स पार्टी सबके मैंडेट का एहतराम करती है। पीपुल्स पार्टी PTI को अगर इस इलेक्शन में जितना मैंडेट मिला उसका हम एहतराम करते हैं। हम कहते हैं जी PTI को मैंडेट मिला है, हम उसका एहतराम करते हैं, क्योंकि वो एक वाज़ेह चीज़ है, उसको हम नहीं छुपा सकते और नहीं हम छुपाना चाहते। सबसे पहले पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप थी जिसने कहा कि जी हाँ हम उसका, ये उनका मैंडेट है, उसको नहीं छेड़ा जाए, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन आज जो लोग मासूम बनने की कोशिश करते हैं वो खुद इस पूरी प्रोसेस का पैदावार है। इमरान खान के जलसे, इमरान खान के धरने, किस तरह वो धरने हुए थे, इमरान खान के 126 दिन का धरना,
वो किस तरीके से किसके कहने पे हुए थे, फिर कौन कौन जो है वो इमरान खान को उभारने में शामिल थे, फिर इमरान खान की हुकूमत के बाद कौन कौन जहाज भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की जा रही थी, ये चीज किससे छुपी हुई है? 5 साल पुरानी बात है यार। जो आज मेरे दोस्त जो पीटीआई के जो आइडियोलॉजी रखते हैं वो भी उस चीज के गवाह हैं, किस तरीके से जो है वो मैंडेट पे डाके मारे गए, लोगों के मैंडेट को छीना गया। और मैं वो कहता हूं कि हर एक के मैंडेट का एहतराम रखना चाहिए। पीपुल्स पार्टी के मैंडेट को सबको एहतराम रखना चाहिए। पीपुल्स पार्टी को इलेक्शन पे रिजर्वेशंस हैं, हमें पता है कि कहीं कहीं हमारे मैंडेट पे डाका लगाए तो हमने उन तमाम मेंबरान जिनके हम समझते हैं कि जिनके मैंडेट पे डाका लगाए वो लोग कोर्टों में जाएंगे, वो कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे, वो धरने बैठ के नहीं देंगे। बैठ के तकरीरें कर रहे हैं जीडीए के दोस्त वहां पे, पीपुल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया है कि जी पीपुल्स पार्टी को वोट मिला। ओ भाई, पीपुल्स पार्टी ने ऐसा क्या नहीं किया है जो पीपुल्स पार्टी को वोट मिलना चाहिए? 21 लाख लोगों के घर बन रहे हैं सैलाब मुतासरीन, 21 लाख लोगों को, 21 लाख खानदानों को। मुझे जीडीए या ये पार्टियां बताएं कोई एक घर किसी गरीब को उन्होंने बना के दिया हो, एक घर किसी को बना के दिया हो। हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स बन रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में रोड रास्ते बन रहे हैं। और हमारे जो रोड रास्ते बन रहे हैं उनमें लोगों को फर्क क्यों आता है? अगर हमने सांगड़ में, खैरपुर में रिकॉर्ड डेवलपमेंट की है, अगर बाकी सारे जिला में हमने रिकॉर्ड डेवलपमेंट की, तो उन रास्तों पर, उन सड़कों पर जीडीए के लोग और पीर साहब के मुरीद वो भी सफर कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल खैरपुर में अगर आज लिवर और लंग्स का मुफ्त हॉस्पिटल इलाज हो रहा है तो वहां जीडीए के सपोर्टर्स और वो पार्टियां उनकी वो लोग भी मुफ्त में इलाज कराए। तो लोग इसलिए आपको वोट नहीं देते कि आप सिर्फ बातें कर सकते हो, आपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया है। जिन्होंने अवाम के लिए किया है, जिनकी पजीराई अवाम में, उनको कामयाबी मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की वजह से मिली है, उनके विजन की वजह से मिली है। और जो सिंध गवर्नमेंट ने जो पिछले 15 साल में जो हर इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ इश्यूज हैं, हम ये नहीं कहते कि 100% हमारा काम हो गया है। इश्यूज हमारे हैं जो अब इंशाल्लाह ताला एक दफा फिर मैंडेट मिला है, जो बचे कुछ इश्यूज है वो अब रिजॉल्व होंगे, वो अब एड्रेस होंगे। लेकिन वो सारे इश्यूज को बाकायदा एड्रेस किया गया है। आप देखें कि कौन सा ऐसा सेक्टर जिसमें पीपुल्स पार्टी ने कोशिश नहीं की चीजें बेहतरीन हो। आज थरकोल जो है, या आज एक वहां पे साहब खिताब कर रहे थे, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं थर पार्कर पे, उनके दौर में क्या उन्होंने काम किया? जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वहां पे थर में कोयला निकल रहा है, वहां की सड़कें, आपके कितने दोस्त देख कर आए, मेरे सब जाके देख कर आए हैं, आलीशान सड़कें, वहां पे नेटवर्क आप जाके देखें। आज वो थर का कोयला निकल रहा है जो कि 200 साल तक पाकिस्तान कोयला एक्सपोर्ट कर सकता है। जो आपकी पूरे मुल्क की मईशत आज बिगड़ी हुई हालत में वो सुधार सकता है, वो सिर्फ थर का अकेला कोयला सुधार सकता है। तो ये एफर्ट्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किए हैं। भाई, आप पीपुल्स पार्टी से क्या हिसाब मांग रहे हो? पीपुल्स पार्टी एक एक चीज का हिसाब देने के तैयार है। आप लोग जो भी इस पिछले 75 साल में जिस तरीके से भी आपने वजारत हासिल की, आप वफाकी वजारतों में भी रहे हो, आप सूबाई वजारतों में रहे हो, आप अपने को 4-5 काम गिनवाओ। मैं अगर ये सारे पीपुल्स पार्टी की सारी ये स्कीम्स और ये सारी चीजें गिनवाना शुरू करूंगा, मुझे रात हो जाएगी। आप 1 मिनट भी खड़े होकर नहीं सकते हो। सिर्फ जल्द से में तकरीरें करना और नफरत जैसी बातें करना, मैं समझता हूं उसकी मैं भरपूर लफ्जों में मुजम्मत करता हूं। और मेरी लीडरशिप की तरफ से अभी भी यही है कि जी हमें किसी भी तलख बात का तलख जवाब नहीं देना, हमें किसी गलत बात का गलत जवाब नहीं देना, क्योंकि हम नहीं चाहते इस मुल्क में ऑलरेडी इस वक्त जो है चीजें बहुत मैं समझूंगा कि हीट की तरफ है। हम नहीं चाहते कि इसको हम बढ़ाएं, हम इसको ठंडा करना चाहते हैं। और मैं एक बात बताऊं, इस मुल्क में वाहिद लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो इस पूरे मुल्क के इस वक्त इन सूरत हाल को बेहतर तरीके से हैंडल कर भी सकते हैं। और उनका ही वो फहम, वो उनका सबको साथ लेकर चलना, वो उनको सबको एक मेज पे बिठाने की सलाहियत है, जो कि जितने भी लोग आज बिखरे हुए हैं उनको वापस एक मेज पे बिठा सकते हैं, एक गुलदस्ते की तरह पूरी कौम को साथ ले चल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अभी मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इस तरीके से जो है वो चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाए। इस वक्त सबका एक एजेंडा होना चाहिए, वो होना चाहिए कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी, पाकिस्तान में सियासी तौर पर और इकॉनमी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत करना, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशनशिप को मजबूत करना। और जो भी लोग जो गैर मुल्की उन लोगों के एजेंडा पे इस मुल्क में, इस मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ सबको एक साथ
बैठना पड़ेगा। शकील साहब ये बताएं कि ये मशहूर था यार सामने रखो। यूटर्न के हवाले से तो मशहूर था इमरान खान साहब के बारे में और दीगर दोस्तों के बारे में ये था कि वो यूटर्न लेते हैं, लेकिन अभी जो 2008 से लेकर अभी 2024 तक मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बोलते रहे इमरान खान। वो तो ये कहते रहे कि यहूदियों का एजेंट है और मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। अब उन्हीं के साथ बैठ गए तो ये यूटर्न मौलाना ने भी ले लिया है। देखें जी, जो भी मौलाना साहब का हम एहतराम करते हैं, जो भी मौलाना साहब के खिलाफ गुफ्तगू इमरान खान करते रहे, मैं ख्याल वो काबिल मज़म्मत थी, ना उसको पहले डिफेंड किया जा सकता था ना अब किया जा सकता है। अब उन दोनों पार्टियों को खुद सोचना चाहिए। और मेरे लिए तो ताजुब है कि मौलाना साहब की कंप्लेंट ये है कि उनके मैंडेट पे डाका लगा और डाका डालने वाले की पे कंप्लेंट होनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि भाई फ़ायदेमंद कौन था, उसका बेनिफिशरी कौन था, तो ज़ाहिर पीटीआई थी, तो वो उसी के साथ बैठ के ताद कर रहे हैं। और फिर उनकी शिकायत किससे, वो फिर मैं तो सियासी तौर पे शायद इतना समझदार नहीं हूँ, कोई और समझदार आदमी इसका जवाब दे सकता है। 2016 में जब मुराद अली शाह साहब को वज़ीर आला बनाया जा रहा था तो आप दुबई में थे और यहाँ पे लोग रात जिस दिन की पगारा के घर गए थे चल के जी के साथ और उनसे हमारी मांगी थी, तो दोबारा जब आप उस पॉइंट पर जा सकते हैं अपने मामला के हल के लिए, तो इनकी रिजर्वेशन दूर करने के लिए जीडीए का वक्त केंद्रीय हाउस या राजा हाउस की भी जा सकता है। देखिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जीडीए से या पीपल्स पार्टी के जितने भी मुखालफिन जितने इलेक्शन लड़ी है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सियासी लोग हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं पीर साहब से बात करने में, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि जीडीए में या किसी भी पार्टी से बात करने, क्योंकि देखिए हम लोग पैरोकार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान के। और मैंने फिर कहा कि इस मुल्क का वाहिद शख्स, पूरे पाकिस्तान का वाहिद शख्स मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, जो बदतरीन इख्तलाफात को ख़त्म करके लोगों को साथ हाथ मिलाने पे यकीन रखते हैं। और उन्होंने प्रूव किया है, उनकी उस सियासी दानिशमंदी ने प्रूव किया है कि वो अपने बदतरीन मुखालिफ के साथ भी जो है वो उसको अपने साथ में उसको दोस्त बना सकते हैं, अपना भाई बना सकते हैं। तो हमारी किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन जो लोग अवाम को अगर बेवकूफ़ बैठ के बनाएं और इस तरह का इंप्रेशन दे कुछ हुआ तो भाई हुआ, तो मैंने चैलेंज दिया ना भाई, मेरी सीट से शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो, सारी पार्टियां जमा हो जाए, इन पार्टियों के सरबराह आगे मेरी सीट से इलेक्शन लड़ लें। अगर वो ये मेरी सीट जीत जाते हैं तो मैं समझूंगा कोई बात उनकी जायज़ बात है, आए बिस्मिल्लाह करें, वो चैलेंज नहीं करें, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आओ कबूल करो। अच्छा शकील साहब ये बता दें कि लियाकत जत्तोई का दावा है कि उन्होंने मेयर में 2 सीटें जीती है लेकिन हरवाया गया, ऐसे हसनैन मिर्जा का भी यही दावा है। अगर ये 4-5 सीटों में वो दोबारा रिपोल का रिकाउंटिंग का मुतालबा करते हैं, आप वो तस्लीम करेंगे? पहले तो वो सारे सबूत पेश करें ना कि जी कहाँ पे क्या हुआ है, कौन सी पोलिंग में उनके साथ जाती हुई है, वो पेश करें आके। और कब भला जीते मुझे बताएं, बल्दियात में जीते थे ये जिनका आपने नाम लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं जीते थे ना, उस वक्त दावा क्यों नहीं किया था? तो जब आपको बल्दियात होती है, बीडी इलेक्शन जो होती है वो होती है बेसिक इलेक्शन, आपको उस इलेक्शन में भी तारीखी नाकामी हुई, आपको इस इलेक्शन में भी तारीखी नाकामी, और इंशाल्लाह ताला आइंदा जितनी इलेक्शन होंगे उसमें आपको तारीखी नाकामियां होनी हैं। तो बराए मेहरबानी आप ये देखें कि आपने ऐसा क्या किया कि अवाम ने आपको रिजेक्ट किया। जतोई साहब या दूसरों के आपने नाम लिए, इनसे ये पूछें कि क्या जब सैलाब ज़दगान के साथ मुसीबत थी तो आप उनके साथ खड़े थे, आप इमदाद में बांटने वालों में थे या इमदाद लेने वालों में थे? ये सारे लोग ये इमदाद लेने वालों में थे, ये बेनिफिशरीज थे, जो आज आके फिर ये दावा करें कि हम आवाम को जो है हमें आवाम ने रिजेक्ट किया। दे आर रिजेक्टेड। आप बताएं वकास साहब, एक वकास साहब आम इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो भी कहते रहे कि पीटीआई उनके आज़ाद अफगान को की हिमायत देंगे। इलेक्शन के बाद ताहिर कादरी जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पर, उनके साथ भी इत्तेहाद किया था, उनकी हिमायत की थी। तो अब पीपल्स पार्टी के पोजीशन में है तो पीटीआई के साथ क्यों नहीं हाथ मिला रही, उनके आज़ाद अफगान को क्यों नहीं? देखें जी, पीटीआई की तरफ से जो ऑफर आई है वो सिर्फ टीवी तक आई है, और टीवी पे जब वो असद कैसर साहब का बयान आया, फिर बैरिस्टर सैफ साहब का कोई दूसरा बयान आ गया। तो अभी हमें भी पता नहीं है कि वो कौन क्या चाह रहा है। और जिसने राब्ता करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी से राब्ता कर ले, और किसी से भी बातचीत दरवाजे सबके लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि जी किसी से हम बातचीत नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी रिजिड नहीं है। हाँ, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एक दिन रिजिड होती हैं, दूसरे दिन नरम होती है, तीसरे दिन फिर रिजिड हो जाती हैं। हम ना पहले रिजिड थे, ना पहले हमें कोई ईगो का इशू था, ना हमें अब कोई ईगो का इशू। हम
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी शख्स से बातचीत कर सकते हैं। जमाली साहब, जैसे आपने फरमाया फजलुर रहमान के बारे में, वो अपने मुताबिक इमरान खान से मिल रहा है। आपने भी तो यहाँ इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून के बारे में कई बातें की थी हमारे सामने, तो अब आपने जाके नून लीग से हाथ मिलाया, वो शराइत तो बताए ना क्या? एक तो बिलावल साहब ने बता दिया, लेकिन आप क्या ले रहे हैं मुस्लिम लीग नून से? वो देखिए जी, पीपुल्स पार्टी के पास कोई और चॉइस नहीं थी मुल्क को बचाने और सिस्टम को बचाने की। पीपुल्स पार्टी ना चाहते हुए भी ये कोशिश की कि जी सिस्टम चलता रहे। आपको याद होगा जैसे इंतखाबात के रिजल्ट आए, पीटीआई ने अनाउंस किया कि हम पीएमएलएन और पीपुल्स पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे। अगर पीटीआई ने कहा कि पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन से बातचीत नहीं करेंगे, पीपुल्स पार्टी ने सीसी की, सीसी में ये सारी चीजें सामने आई कि अगर पीटीआई किसी से बातचीत करने के तैयार नहीं है, पीएमएलएन के पास नंबर्स नहीं है, तो क्या होगा? तो कानून और आइन कहता है अगर किसी के पास अक्सरियत ना हो तो फिर दोबारा इंतखाबात होंगे। तो जो इंतखाबात पहले 3 महीने में होने थे वो 8 महीने के बाद हुए। या तो हम ये रिस्क लेते कि हम फिर छोड़ देते कि इंतखाबात ना हो और दोबारा इंतखाबात हो, और फिर वो सोचता है कि इस बार 8 माह नहीं 8 साल तक नहीं होते। तो पीपुल्स पार्टी ने फिर अगेन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के पार्लियामेंट के लिए वो कड़वी गोली खा के भी कहा कि जी ठीक है, क्योंकि पीएमएलएन के साथ हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, तजुर्बात हैं, वो बहुत बुरे गुजरे हैं। और वो भी मैं क्यों बता दूं क्यों बुरे गुजरे हैं। क्योंकि पीएमएलएन जब तक हुकूमत थी 16 माह की, जैसे ही हुकूमत से निकली तो पीएमएलएन ने फौरी तौर पर पहला जो काम किया, बोला जी हम सिंध में पीपुल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। ओ भाई, अचानक पीपुल्स पार्टी ने आपको ऐसा क्या किया, किसकी शक्ल आपको पसंद नहीं आई कि आपने कहा कि हम पीपुल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं सिंध में, जो कि मैं समझता हूं पीएमएलएन ने बैक स्टेप किया। लेकिन पीपुल्स पार्टी ने कहा कि जी ठीक है, हम कोई वजारत नहीं लेंगे, हम वफाकी हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अनकंडीशनली पीएमएलएन को हुकूमत बनाने के लिए हम सपोर्ट करेंगे। जो आईनी कानूनी वहां पे बिल आएंगे, जिसको हम समझेंगे कि वो बिल ठीक है, उस पर हम सपोर्ट करेंगे। जो समझेंगे कि नहीं ये अवाम के हकों के खिलाफ कोई चीज होगी तो उसको हम मुखालफत करेंगे। तो मैं कहता हूं इस चीज पे अगेन, क्योंकि इस मुल्क में होता क्या है कि हिस्ट्री, आज की हिस्ट्री आज नहीं लिखी जाती, आज की हिस्ट्री बहुत बाद में लिखी जाती है। तो मैं समझता हूं कि ये अगेन एक चीज जो है, अगेन जो है ये मुल्क के साथ ये पीपुल्स पार्टी की तरफ से एक तारीखी डेमोक्रेटिक एक कुर्बानी पीपुल्स पार्टी ने दी है कि ना चाहते हुए भी तलख तजुर्बों के बावजूद उन्होंने कहा कि हम पीएमएलएन को हुकूमत बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। देखें जी, जहां तक आपने आईनी तरमीम की बात की, जो भी आईनी तरमीम आएगी पीपुल्स पार्टी उसको देखेगी। जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपने बात की कि किसी मुलाकात की बात की, मैंने ऑनेस्टली पूरा इंटरव्यू उनका नहीं देखा, मैंने जो चीज़ें देखी उसमें बता रहा हूँ। अब कौन सी मुलाकात, मैं तो कम से कम उस मुलाकात में नहीं था। और मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब पहले अपनी मुलाकातों को बताएं कि कौन सी मुलाकात के बाद मौलाना साहब को कश्मीर अफेयर्स का वजीर चेयरमैन बनाया गया विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर। और वो जो परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी वो गैर आइनी हुकूमत थी। तो मौलाना साहब पहले बताएं कि गैर आइनी दौरे हुकूमत में वो क्यों परवेज मुशर्रफ साहब की काबीना में आए, उस गैर आइनी जो इक़्तिदार था उसमें क्यों एमएमए उन्होंने बनाई और क्यों केपीके की गवर्नमेंट ली, उसमें क्या फवायद। और उसी के मुझे याद है केपीके की गवर्नमेंट में सिराजुल हक साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे उसी एमएमए की हुकूमत में, जो आज बड़ी आईनी और कानूनी बातें करते हैं ना सब। तो ये सारे उसके देवर द शेयर होल्डर्स। वो जो इलीगल इलिजिटिमेट गवर्नमेंट थी, गैर आईनी गैर कानूनी गवर्नमेंट थी, उसमें ये सारे लोग जो आज आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी रेफरेंडम में इमरान खान साहब भी मौजूद थे जो उस वक्त तस्बीह पढ़ते थे उनकी। तो इमरान खान साहब भी जो है वो भी उस रेफरेंडम में परवेज मुशर्रफ साहब के इक़्तिदार को तूल देने के बराबर के शरीक थे। और आज वो बयानिया ही इनका डिफरेंट हो गया सबका ना। आज ये बयानिया पूरे मुल्क को ये अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ा है कि ये इंप्रेशन दे रहे हैं पूरे मुल्क को कि जी
आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाओ। भाई मेरी बात सुनो, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की क्लियर थ्योरी है कि हमें अपने मुल्क के हर इदारे को, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, सबको मजबूत से मजबूत तर बनाना है। हमने खुद बैठकर एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए अवाम, अपने इन इदारों पे हमले नहीं करने। हमने खुद बैठकर एज ए पार्टी, एक समझदार जिम्मेदार पार्टी और समझदार जिम्मेदार अवाम के हैसियत से इन पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान, इन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वो नुकसान हमारा नुकसान है। आज अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट या आपकी अदलिया कमजोर होगी तो इसका मतलब आप कमजोर होंगे। आज आपकी अगर मीडिया कमजोर होगी तो आप कमजोर होंगे। आज अगर आपकी स्टैब्लिशमेंट कमजोर होगी तो आपके मुल्क की सलामती कमजोर होगी। तो जो लोग इन सारी चीजों के बावजूद, मतलब जातियां पीपुल्स पार्टी से बढ़कर किसी पार्टी से नहीं हुई हैं, ये जितनी भी आज JUIF या PTI जो बातें करें, इन्होंने क्या कुर्बानियां दी हैं। इमरान खान 4 महीने से जेल में पड़ा हुआ है। इमरान खान की पार्टी ने JUIF को KPK में शिकस्त दे दी है इस पे, और GDA जो कभी पार्टी कभी थी नहीं, वो आज भी GDA एक पार्टी बोलते हैं, वो भी एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसमें भी छोटी छोटी नेशनलिस्ट पार्टियां सब शामिल हैं आपस में, और वो पार्टियां जो आज तक कभी काउंसिलर नहीं बनी वो भी इस GDA का हिस्सा है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो काउंसिलर कभी नहीं बनी है, वो सब मिलकर अगर ये चैलेंज करें, गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करें, गवर्नमेंट के इलेक्शन को चैलेंज करें, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को चैलेंज करें, तो क्या मकसद है कि गवर्नमेंट उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाए, या गवर्नमेंट जो है उनके हाँ में हाँ मिला दे, या गवर्नमेंट उनसे सरेंडर कर नहीं कर सकती ये, क्योंकि ये प्रेसिडेंट्स बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक आईनी मुल्क है, इस आईनी मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती होगी। इस तरीके के जो हरकतें, उससे कभी भी ना कोई पार्टी ब्लैकमेलिंग में आएगी, ना कभी कोई हुकूमत को ब्लैकमेलिंग में आना चाहिए। काजी साहब, पहले काजी साहब। देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सिस्टम में भी कोई डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं करना चाहता, ना ही किसी की नीयत है कि डेमोक्रेसी डीरेल हो। जहाँ तक आपने 9 मई की बात की कि 9 मई का बयानिया, देखिए 9 मई इस मुल्क में हुआ या नहीं हुआ, आप भी गवाह हो, मैं भी गवाह हूँ, और मैं तो चले दूसरे शहर हमसे दूर, हमने कराची में अपनी आंखों से देखा। क्या कराची में 9 मई को एम्बुलेंसें जलाई गई नहीं जलाई गई, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। क्या 9 मई को कराची में बसें जलाई गई या नहीं जलाई गई, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। शारा फैसल पे क्या क्या किया गया और क्या क्या करने की कोशिश की गई, कहां कहां जाने की कोशिश की, आपने भी देखा, मैंने देखा। ये तो मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं, लेकिन जो पूरे पाकिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान के बच्चे ने देखा। अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान का फाउंडर, उसका घर तक नजर आतिश किया गया, या उसके बाद हमारे फौजी तनसीबात, या जहां जहां पे जो किया गया, तो आपकी बात काजी साहब के 9 में हुआ नहीं हुआ, 9 में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। सही था या गलत था, मैं समझता हूं जो नाबीन भी होगा वो भी कहेगा कि सही था, जो देख नहीं सकता वो भी देख सकता सही था, क्योंकि मतलब ये एक मुल्क के साथ जाति की गई, ये कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई हो। हर आदमी देखेगा, हर आदमी ने देखा कि ये इस मुल्क के साथ जाति की गई। 9 मई जैसा वाकया है उस, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जब पिंडी में शहीद किया गया, अवाम का गम गुस्सा सबने देखा था। मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि इस मुल्क के लीडर से कहा कि पाकिस्तान खपे, मुझे पाकिस्तान चाहिए, जो नारे लगे थे उनको उन्होंने इस तरह काउंटर किया। क्यों? क्योंकि वो सन ऑफ द सॉइल थे। उन्होंने कहा कि कहीं पे भी इसी को हरकत ना हो। इस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को अदालती कत्ल हुआ, उनकी शहादत हुई। तब भी आप देखें कि किसी एक कोर्ट में हमला नहीं हुआ। हाँ, अपने इक़्तिदार की हवस में माजी में नवाज लीग ने भी ये काम किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, PMLN ने, उन्होंने नैब के दफातर पे पथराव किए, हमले किए। इस तरीके से PTI ने भी सुप्रीम कोर्ट पंजाब रजिस्ट्री पे हमले किए। इस तरीके से PTI ने भी जो है वो जाके उन्होंने ये 9 में जैसे हौलनाक किस्म के वाकयात किए। ये वाकये हुए, सही बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं। तो आपका सवाल, यस, इन वाकयात के बावजूद वाकये हुए। इमरान खान ने एक नैरेटिव पैदा किया,
जो सोशल मीडिया पे इन्होंने एक नैरेटिव पैदा किया, उसका मकसद ये था कि उसको भी डिनाइल कर रहे थे। मतलब ये अवाम की आंखों में धूल डाले थे, हमने नहीं किया या हम उसमें मुलविस नहीं थे। एक एक कैमरा के फुटेज गवाह कि ये थे। अब वो अवाम ने जो भी फैसला किया, अवाम के फैसले की राय का एहतराम हम करते हैं, लेकिन वो वाकया हुआ, वो सही बात है कि वो वाकया हुआ और उसका सब गवाह है। और वाकया नहीं होना चाहिए था, जो कि मैं समझता हूं कि इस मुल्क के लिए उस दिन एक शर्मनाक दिन था। अच्छा, ये बताइए कि उमर इसके बाद अयूब जो है उनके कैंडिडेट है वज़ीर आज़म के, वज़ीर आला उनके पंजाब के, वो भी मफरूर है, और वहाँ पे जो KPK के वज़ीर आला के PTI के वो भी मफरूर है। ये कैसा निज़ाम है कि एक आदमी ने 9 बई किया हुआ है और वो जीत भी रहा है और उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म के नामजद भी हो रहा है, वोट भी लेगा वो, तो ये कैसे मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो है स्टेबल कर रही है कि किस तरीके से? देखिए बात सुने, इससे तो आपकी बात सही होगी ना कि धांधली नहीं हुई। अगर धांधली होती और बकौल अगर PTI ये धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है इस्टेब्लिशमेंट पे, आपके सवाल में भी इस्टेब्लिशमेंट आपने लफ्ज़ दिया, से मैं नाम ले रहा हूँ। अगर PTI धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है इस्टेब्लिशमेंट पे, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करनी होती तो क्या अली अहमद गंडापुर साहब और उमर अयूब साहब, जो कि बकौल आपके कि 9 मई में नॉमिनेटेड हैं, क्या वो जीत पाते? नहीं जीत पाते। तो मैं कहता ये कॉन्ट्राडिक्शन उनकी तरफ से खुद ही आ गई। शरीफ साहब, आपने कहा कि मुल्क नए इंतखाबात का मुतमिन नहीं हो सकता। आपने इस की गोली को खाते हुए, वजारतें ना लेते हुए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया है, तो क्या आपने ये भी फैसला किया है कि आप सदारत, कौमी असम्बली की स्पीकरशिप और चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन लीडर भी मुल्क की खातिर कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए जी, शहीद बीबी ने जब मैसिव धांधली करके नवाज शरीफ को जितवाया गया था तो 17 सीटें लेकर भी असेंबली में बैठने का फैसला किया था। और आज भी, और उस वक्त भी बीबी ने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे कॉन्टेस्ट किया था। बीबी ने जो है पीपल्स पार्टी ने स्पीकर के ओहदे पे कॉन्टेस्ट किया था। अभी भी हम जो आईनी ओहदे उस पर हम कॉन्टेस्ट करेंगे, जो कि हमारा आईनी कानूनी हक है। और हम सबके पास वोटों के लिए भी जाएंगे, हर पार्टी के पास वोटों के लिए जाएंगे। हम जितनी भी पार्टियां उनको पार्लियामेंट में हैं उनको बोलेंगे जी हमें मदद करो, वो हमारा आईनी इख्तियार है, उसको सारे डेफिनेटली कोई हमें रोक नहीं सकता। जी अभी जी मैं इस फैसले के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है कोई भी चीज़ कबल ज़ब्त होगी, अगर वो राब्ता करेंगे तो देखा जाएगा उसमें। सचिव साहब, आखिरी सवाल है। किस साहब का इंतजार किया है, उसने कहा है कि ये हुकूमत 8 से 10 महीनों से ज्यादा नहीं चल सकेगी। लगता है मुल्क में या मार्शल लगेगी या इमरजेंसी आएगी, क्या कहेंगे? हो सकता है कि पीर साहब की ये ख्वाहिश हो, लेकिन हमारी ख्वाहिश नहीं है। और जाहिर है जो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि जी ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। वो बोले अगर अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है तो फिर मैं कोई और भी ना है। आप आखिरी सवाल बताएं। देखिए, जिनको शिकस्त हुई है उनको शिकस्त ही नसीब होगी, और राजी करना अवाम ने राजी करना है। ये मैं एक वाज़ेह पैगाम दे दूं कि जो भी समझता है धांधली हुई है उसके साथ, वो अवाम में जाए। अवाम ने राजी करना है आपको। आपने अपने आप को खुद राजी नहीं करना, या कोई किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने या किसी RO ने आपको राजी नहीं करना। आप अवाम के पास जाएं कि जिन्होंने आपको मुस्तरद किया। थैंक यू वेरी मच। कर दो।